जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर संदान सागर जी महाराज की। एक बार भगवान ने घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए मुझसे ले लो। लाइन लग गई और जिसने जो मांगा भगवान ने दिल खोल कर दिया। लेकिन वो एक चीज को अपने पांव से दबाए हुए थे, वहां से हिल भी नहीं रहे थे। स्वर्ग के देवता ने पूछा, भगवान आपने इतनी उदारता दिखाई, जिसने जो मांगा वो आप दे रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपने अपने पांव के नीचे दबा रखा है? भगवान ने कहा कि अभी तक मैंने मनुष्यों को जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ मनुष्य अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है, मेरे बिना भी। मनुष्य ने जो चीजें मांगी मैंने सब दी, उन सब चीजों को मनुष्य अपने प्रयत्नों से पा सकता है, लेकिन जिसे मैंने अपने पांवों के नीचे दबा रखा है ना, वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसके लिए मनुष्य को मेरे चरणों में आना ही पड़ेगा। पूछा, भगवान आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने अपने पांवों के नीचे दबा रखी है? भगवान ने कहा, वो है शांति। सब चीजें संसार में मिल सकती है, पर एक शांति है जो भगवान के चरणों में ही मिलती है। और जिसे सत्य का भान होता है, वो पूरा जीवन भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित रखता है। बंधुओं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। संसार की सारी बाह्य उपलब्धियां बाह्य जगत से प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंदर की शांति केवल तब और तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ता है, उसके हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होता है। सबको शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ आना पड़ेगा? भगवान के चरणों में। बस दो ही रास्ता है, या तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर लो, और यदि ये संभव नहीं है तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर लो। और कोई रास्ता नहीं। ये स्वाभाविक है कि हर पल तुम भगवान के चरणों में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम संसारी हो। ये तुम्हारे बस की नहीं है कि हर पल तुम भगवान के चरणों में रह सको, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में न रह सको तो कोई बात नहीं, भगवान के चरणों को हृदय में अंकित रख लो। और भगवान के चरणों को अपने हृदय में अंकित करने का नाम ही श्रद्धा भक्ति है। अपने अंतरंग में ऐसी श्रद्धा हो जो कहीं भी हो, दृष्टि भगवान के प्रति हो। धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति और देव गुरु धर्म के प्रति सेवा का भाव हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। अपने जीवन में वही श्रद्धा जगा के रखनी चाहिए। दमोह वाले ओम, दमोह वाले इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको बड़े बाबा के चरण पखारने का मौका मिला। गुरुदेव ने दमोह को बड़े बाबा का प्रवेश द्वार कहा, और गुरुदेव का दमोह वालों पर भरपूर आशीर्वाद रहा। और ये आशीर्वाद इसलिए भी रहा कि आप लोग उसके हकदार थे।
दमोह की समाज ने पूरे समय में गुरुदेव के चरणों में ही नहीं, धर्म के प्रति अपना श्रद्धा भाव, समर्पण भाव प्रकट किया है और उसका ही लाभ मिला। मैं तो समझता हूँ वही पुण्य था कि गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस को भी, आचार्य पदारोहण महोत्सव का योग भी कुंडलपुर में मिला। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति किसी से अनजानी नहीं है। आज भी इस बिगड़े मौसम में आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है वह इस बात का प्रमाण है कि आपकी श्रद्धा के आगे बाहर की कोई बाधा नहीं बन सकती। अपने अंदर ऐसी ही भावना बना के रखिए और उसी तरह लगे रहिए। बस मन में एक भाव रखिए, मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। दमोह आने का योग बना। सब लोग कह रहे थे महाराज इस बार आपने मुख्य शहर को छोड़ दिया। हम लोग तो सोचते थे नन्हे मंदिर, हमने कहा भैया नन्हे मंदिर तो सब जगह हम लोग हमेशा आते ही हैं, लेकिन जब नन्हे मगर मंदिर वाले वहां से उठ करके बाहर जाने लगे तो महाराज बाहर आ जाए तो क्या बात है ना बंधुओं। ऐसे तो पूरी समाज जुड़ी, सब लोग समय समय पर अपनी भागीदारी देते रहे, लेकिन इस बार नेमी नगर आने का एक कारण था। आपके यहाँ का एक युवा ये खड़ा है, जब से कुंडलपुर का महोत्सव हुआ अपना पूरा जीवन समर्पित करके रखा और ये रोज भावना भाता था कि महाराज दमोह आपका आना चाहिए, योग दमोह आना चाहिए। और इस बार हम चाहते हैं नेमी नगर। हमने सोचा तो था कि 2 दिन दमोह को दे, लेकिन रास्ते में समय निकल गया, मार्जिन बचा नहीं, तो हमने सोच लिया था कि इस बार दमोह जाए तो इसको, इस नेमी नगर को लाभ जरूर देना है। आज वही योग बना, लेकिन कहने को हम नेमी नगर में आए हैं, पूरा दमोह यहाँ पर उमड़ा दिख रहा है। भावनाएं सबकी है, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, लाभ सबको लेना है। और मैं तो ये मानता हूँ कुंडलपुर भी दमोह ही है, तो इसलिए भरपूर लाभ सबको मिल रहा है, सभी को लाभ लेते रहना है। सभी को आशीर्वाद। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।